सामान्य जानकारी यानी कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी अनुच्छेद 43 बी के अंदर वर्णन है भारतीय संविधान के अंदर जो सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा बन सकता है उनको हम कवर कर लेते हैं। इसके अंदर मैं बता दूं आपको, अनुच्छेद जो 43 बी है इसके अंदर जो राज्य की सहकारी समितियां होती है उनके गठन, उनके कामकाज, उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण से रिलेटेड बढ़ावा देने के अंदर प्रयास करेगा। साथ के अंदर एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि इस संविधान के अंदर यानी कि जो अधिनियम है वो कब जोड़ा गया था। अगर ये पूछ ले तो 2011 के अंदर इसे संविधान के कौन सा संशोधन पूछ ले तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 2, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। संवाद कौमुदी नामक अखबार, अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कर देना। आपके प्रैक्टिस नंबर 1 से आपके कितने आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। संवाद कौमुदी नामक अखबार की हम बात करें डियर, राइट आंसर हो जाता है भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा 19वीं शताब्दी के अंदर भी 19वीं शताब्दी के अंदर जो इन्होंने कलकत्ता से जो प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था संवाद कौमुदी, कब 19वीं शताब्दी के अंदर। राजा राम मोहन राय को आप क्यों नहीं जानते, बहुत सारी सती प्रथा के ऊपर भी इन्होंने रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, शारदा नदी की भी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कहां पर पड़ती है, उत्तराखंड के कौन से जिले के अंदर, बागेश्वर जिले के अंदर पड़ती है सरयू नदी। किसकी सहायक नदी हो जाएगी, शारदा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। 26 जनवरी 2019 को, इन वर्षों में 12 फरवरी 2019 तक जो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो डाटा है पूछ लिया कितने बार संशोधन किए गए थे वर्ष 12 जनवरी 2019 तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी 103 बार भी। अगर हम बात कर लेते हैं भारत के संविधान के अंदर 1950 के अंदर पहली बार जब लागू हुआ था, उसके बाद अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं। डाटा है 2019 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2020-21 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी, इसके अंदर दे दिया खालिस्तान सार ग्रही यानी कि इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिण भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी पटदकल। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, जैसे कि कर्नाटक के अंदर जो पटदकल है वो एक प्राचीन कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। इसे चालुक्य के तहत यानी कि 7वीं शताब्दी के अंदर और 8वीं शताब्दी के अंदर उत्तरी और दक्षिणी भारत के अंदर स्थापत्य रूपों का एक सामंजस्य मिश्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 7, अकबर कब सम्राट बना था। अकबर कब सम्राट बना था, वर्ष 1556 ईस्वी के अंदर अकबर सम्राट बना था। अकबर की बात कर लेते हैं तो तीसरे मुगल बादशाह थे और इनका जो शासनकाल की हम बात कर लेते हैं तो 1556 से लेकर कितना हो जाएगा अभी 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। पूछ ले किसके पुत्र थे, हुमायूं के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, यानी कि गोदावरी नदी है वो किस स्थान से निकलती है। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है गोदावरी नदी का स्रोत किस जिले से माना जाता है, तो हो जाएगा नासिक जिला। और नासिक जिला कहां पर पड़ता है, किस राज्य के अंदर पड़ता है, तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है और महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा
मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? कौन सा बांस नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 चिराओ बी। जो चिराओ नृत्य होता है वही बांस नृत्य माना जाता है। और ये पूछ ले किस लोगों का, तो मिजो लोगों का। और ये पूछ ले चिराओ नृत्य किस का सांस्कृतिक नृत्य है, यानी कि किस राज्य का, तो राइट आंसर हो जाएगा डियर आपका मिजोरम का भी। किसका? मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल की बात हुई है, तो राजा टोडरमल किसके थे? अकबर के शासनकाल के टाइम भी, अकबर के शासनकाल के टाइम ये राज्य मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है? पंजाब को 5 नदियों का समूह भी बोला जाता है। तो भारत के पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां हैं पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी के अंदर मिल जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर पाकिस्तान के अंदर कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदियां। अब बात कर लेते हैं कौन सी वो 5 नदियों का जिक्र हुआ है यहाँ पर। एक तो सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर वर्ष 1859 के अंदर। जब 1857 से लेकर 1859 का जो भारतीय विद्रोह था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के विरुद्ध एक सफल विद्रोह माना जाता है। और 1857 के विद्रोह को 1859 के अंदर अंग्रेजों ने दबा लिया था। यहीं पर बात कर लेते हैं जो भारत सरकार का अधिनियम है 1858 के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण यानी कि ब्रिटिश राज को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? भारत का पहला उच्च न्यायालय की हम बात करें, राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए कोलकाता के अंदर। कई बार इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, तो 2 जुलाई भी। कब? 2 जुलाई। और सन कौन सा हो जाएगा, ईयर कौन सा हो जाएगा? 2 जुलाई 1862 को इसकी स्थापना हुई थी भारत के जो पहले उच्च न्यायालय की। जून 1862 के अंदर बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों के चार्ट का भी आदेश दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2 का कोड का नाम पूछ लिया। क्या है? पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2 का कोड नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा भी ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। भारत के अगर पोखरण की हम बात करें तो पोखरण के अंदर 11 मई भी, 11 मई वर्ष की हम बात कर लेते हैं, वर्ष 1998, 11 मई 1998 को पोखरण द्वितीयक नामक ऑपरेशन के अंदर जो परमाणु बमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था और इसी को ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोखरण पूछ लिया जाता है कहां पर पड़ता है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 के अंदर निम्नलिखित में से किस कीवर्ड, वैसे तो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आ जाए तो हम एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं। जैसे कि MS वर्ड 2010 के अंदर किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करके टेबल की जो एक रो होती है उसके अंदर पिछले सेल में जाने के लिए क्या किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा भी शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है GS का जो आपका जनरल साइंस बोल सकते हैं, सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायो आती है। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 100% HSC के द्वारा पूछे जाएंगे। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा? NTA आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जल का अधिकतम कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व केल्विन के अंदर हम बात करें, वैसे तो जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यहाँ पर जो केल्विन के अंदर हमारा राइट आंसर निकल कर आता है 277 केल्विन पर भी। थोड़ा सा डिटेल से बता दूं, अगर जल का क्वथनांक पूछ ले तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, यानी कि जल के इमांक बिंदु की हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इमांक बिंदु कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं? यानी कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर अक्षर लिखते हो तो आपके या फिर
कॉपी के अंदर भी आप अक्सर लिखते हो तो वो अक्सर उभर के आते हैं। ये पूछ लिया किस फोर्स के कारण, किस बल के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा भी आसंजस बल के कारण। ये जो आसंजस बल होता है इसकी परिभाषा क्या होगी, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के जो आपस में मध्य में मिलने वाले, यानी कि एक ये हो गया और एक ये पदार्थ हो गया, इनके बीच जो बल लगता है इसी के हम क्या बोलेंगे, आसंजस बल बोलेंगे। और इन्हीं के कारण ही जो ये आपका जो अक्षर हैं ये उभर कर आते हैं। मनुष्यों के लिए सौर सह सीमा पूंछली लगभग होती है, यानी कि सौर सीमा की हम बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बी 85 डीबी। डीबी की फुल फॉर्म की बात करें, इसको इंग्लिश के अंदर डेसिबल बोला जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हम बात कर लेते हैं, जो 45 डिब्बी होती है इस ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, वह होती है जो सामान्य बातचीत करते हैं उनके अनुसार जो हमारी आवाज की जो अक्षमता होगी यानी कि 45 डेसिबल होगी। हम बात कर लेते हैं 85 डेसिबल की, तो इसके अंदर क्या होती है, ध्वनि शोर के अंदर आती है। ठीक है, आपके दोनों डाउट मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी। इसके अंदर जो हमारा राइट आंसर होगा, गैस इंजन की हम बात करें तो डैमलर के द्वारा, भी किसके द्वारा, डैमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी। जो ये डीजल है, डीजल की हम बात कर लेते हैं तो ये डीजल ही व्यक्ति थे, यानी कि पूरी नाम बात करें तो रोडॉल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन पूछे तो रोडॉल्फ डीजल के द्वारा, अगर गैस इंजन की बात हुई है तो डैमलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और पिकॉक ब्लू रंग को जब मिला देते हैं तो कौन सा रंग मिलेगा भी। जब लाल को और पिकॉक जो ब्लू रंग होता है उनको हम आपस के अंदर मिला देते हैं तो कौन सा कलर निकल कर आएगा, वाइट निकल कर आएगा। थोड़े से मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं, जैसे कि प्राथमिक रंग पूछ लिए जाते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर देखा होगा आपने, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, आर बी सी, यानी कि जो हम बात करें लाल और आपका एक नीला और एक आपका हरा, ये प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 भी पूछ लिया, कौन सी इक्वेशन है वो सत्य है। कौन सा कथन या इक्वेशन हम बोल सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सत्य होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्यू से क्या होता है, कुलाम होता है, हिंदी के अंदर हम बात करें आवेश होता है, और सी और वी यानी कि वी से आपका वोल्टेज और सी से आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि धारिता की मल्टीप्लाई वोल्टेज से होती है, वो किसके इक्वल होती है, आवेश के बराबर होती है, यानी कि कुलाम के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि भौतिकी विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, 100 वाट का बल्ब 5 घंटे जलाया जाता है और 30 दिन के अंदर 50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पूछ लिया कितना खर्च होगा। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो जैसे कि 100 वाट का बल्ब है, कितने घंटे जलाया जाता है, डेली 5 घंटे जलाया जाता है, और कितने दिन तक, 30 दिन तक। जब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15,000 वाट घंटा आ जाएगा। इसको हम किलोवाट घंटा के अंदर चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देना तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 15 घंटे आ जाएंगे, यानी कि किलोवाट घंटा कितने हो जाएंगे हमारे पास, 15। और ये पूछ रहा है भी प्रति यूनिट की दर से, यानी कि जब 50 रुपए लगते हैं तो कितना खर्च होगा, यानी कि 0.50 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के जो बुलबुले होते हैं किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं। आप साबुन के बुलबुले होते हैं उनको आप जब चेक करोगे ध्यान से तो वो कुछ रंगीन प्रकृति के दिखाई देते हैं। ये पूछ लिया किस कारण से, तो राइट आंसर हो जाएगा डियर इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए बी, व्यतिकरण के कारण। जो इसके अंदर जो पृष्ठीय तनाव होता है और पृष्ठीय तनाव के कारण जो कपूर होता है वो पानी के अंदर नाचता भी है, और पृष्ठीय तनाव के कारण कई बार आपने देखा होगा जब आप सुई को गिरते हैं तो पानी के अंदर तैरती दिखाई देती है। ये सारा का सारा पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। कई बार एग्जाम के अंदर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, वो दिखाई देता है डियर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय हो या फिर सूर्यास्त हो, उसके समय जब सूर्य लाल दिखाई देता है उसी का कारण होता है प्रकीर्णन, और ये प्रकाश का प्रकीर्णन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेत्रदान भी। नेत्रदान के लिए व्यक्ति आंख के किस अंग को
दान कर सकता है या दान करता है। नेत्रदान के अंदर जब व्यक्ति आंख का दान करेगा तो कॉर्निया का करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर डियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक पूछ लिया, किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4 बी, एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इसके अंदर जो आंसर और भी दिए, जैसे कि रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन भी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। एक इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है मेंडलीव, मेंडलीव की हम बात कर लेते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। यहीं पर एक ऑप्शन है ओटो होन, ओटो होन की बात कर लेते हैं। तो परमाणु बनाने का जो प्रथम प्रयास था वो किसके द्वारा किया गया था, ओटो होन के द्वारा किया गया था। उम्मीद करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारी हेल्प करेगा। अम्ल वर्षा का पीएच पूछ लिया, कितना होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, पहले पीएच की बता दूं मैं आपको, तो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। जो 7 पर होता है हमारा उदासीन प्रकृति का होता है। जो 7 से कम होते हैं ये सारे के सारे एसिड होते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं इसको हम अम्ल। जो 7 से ज़्यादा होते हैं यानी कि इनको बोल सकते हैं बेस, यानी कि इनको बोला जाता है भी अक्षार। 7 से कम होंगे उनको अम्ल, 7 से ज़्यादा होंगे उनको अक्षार। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा है तो हमें पता चल गया भी 7 से कम ही होगा, यानी कि 12 भी कट गया और 10 भी कट गया और 8 भी कट गया, यानी बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 बचा भी, यानी कि 5.5 या फिर इससे कम ही होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अम्ल वर्षा की हम बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, तो जो वायुमंडल के अंदर जो उपस्थित होती है हमारी SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड होती है। जब वर्षा होती है तो उस किस्म में जो पानी के साथ क्रिया करती है ये जो सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये बना देती है अम्ल यानी कि H2SO4 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समोग किसका संयोजन है। समोग किसका संयोजन माना जाता है। समोग हो, धुआं हो, ये जो कोहरा एक ही चीज होती है, यानी कि धुएं और कोहरे का मिश्रण बोल सकते हैं, समोग बोला जाता है। जब धान की पराली वगैरह जलाते हैं तो उस समय ज्यादा समोग उत्पन्न होती है, ये धुआं और कोहरा के कारण ही होती है भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु पूछ लिया, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु पूछ लिया डियर, कौन सा होगा। तो इसके अंदर जो हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी, SiO2, SiO2 हम बात कर लेते हैं। SiO2 ये क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज भी बोल सकते हैं, यानी कि घड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाला ये SiO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, लाल मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है वो होता किसके कारण है, ये पूछा है। लाल मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है डियर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैप्सेथीन के कारण। कई बार एग्जाम के अंदर आपने क्वेश्चन देखा होगा कैरोटीन, ऑप्शन की मैं बता दूं कैरोटीन होता है। कई बार एग्जाम ने आपने क्वेश्चन देखा है, जैसे कि पूछ लिया जाता है गाजर के अंदर जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण होगा। और लाल मिर्च में जो लाल रंग होगा वो किसके कारण होगा, कैप्सेथीन के कारण। चलिए आगे क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के और बाकी आप इन प्रैक्टिस सेट के लिए टेलीग्राम चैनल क्रैक एग्जाम पूरी जो साइट के अंदर देख रहे हो, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी मैं आपको PDF वहां पर सेंड कर दूंगा, आप इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना। आगे है आपके जो साथ के अंदर ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, इनको भी आप अच्छे तरीके से चेकआउट कर लेना। बाकी आपको एक बार मैं जो इंग्लिश के क्वेश्चन है इनको हम, क्वेश्चन नंबर 56 दिया है डियर, फाइंड एंटोनियम पूछा है भी। एंटोनियम यानी कि उल्टा, यानी कि डिफिडेंस का एंटोनियम पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, डिफिडेंस की हम बात कर लेते हैं तो हिंदी के अंदर बात करें तो संकोच होता है, इसका जो एंटोनियम होगा राइट आंसर हो जाएगा भी कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनियम पूछ लिया किसका, एक्यूज का, यानी कि एक्यूज की हम बात करें 200 रोपित करना बोला जाता है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसके आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता देता हूं, चूज द ऑप्शन दैट
डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड परहैप्स बी टू फॉल प्लेट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डियर करेक्ट हो जाएगा भी टू बी मीट विद ए कोल्ड रिसेप्शन। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोटिव गिवन ऑप्शन। राम इज खालिस्तान डिसहोनेस्ट मैन। राम इज खालिस्तान डिसहोनेस्ट मैन। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए का राम इज ए डिसहोनेस्ट मैन, यानी कि राम एक बेईमान व्यक्ति है, बेईमान है। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट स्टेबल प्रीपोजिशन पूछी है किसका। फॉर्च्यून कंटिन्यूड टू स्माइल खालिस्तान, यहाँ पर किसका यूज होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके मैं इंग्लिश के आपको पहले बता रहा हूँ, इंग्लिश के आप आंसर चेकआउट कर लेना, बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 62 भी, इसके अंदर बताना आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव। हरियाणा जीके को भी कवर करेंगे, इसके बाद हिंदी को भी कवर करेंगे। 62 है इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 63 की हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर BADC, इसको ध्यान में देख लेना, इसका आंसर है BADC यानी कि 3 इसका करेक्ट आंसर बताया गया। आगे इसका 64 की हम बात कर लेते हैं, कई स्टूडेंट के थे डाउट भी, इसके आप आंसर जरूर बता दिया करो। तो 64 का जो हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाकी पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर चेक जरूर कर लेना। 65 की हम बात करें तो 65 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भी। हिंदी के क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं, फिर हरियाणा जीके को बहुत अच्छे डिटेल से आपको कवर कराऊंगा। हिंदी के क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर दे दिया 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, 10 सी रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 10 सी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन के अंदर हम बात करें, क्वेश्चन के अंदर दे दिया हमें निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, इसका हमें सही वाक्य बताना है कौन सा होगा। तो आपको क्या लगता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द चुनना है भी पुनर्जागरण है, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण का कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरना है, यह ग्रंथ, इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया। इस ग्रंथ को किस प्रकार की रचना माना गया, तो इसके अंदर हम देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा 68 का 1 हो जाएगा भी दृष्टि। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है विशेष्य बोला जाता है। संज्ञा हो या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और विशेषण की मैं बता दूं, जो इनकी विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण बोला जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। नेक्स्ट देखिए 70 क्वेश्चन, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में नहीं तो वहां पर कौन सा अलंकार कहलाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा भी अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची क्या होगा। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये जो शब्द दिया हुआ गोष्ठी, ये बहुत बार आता है। गोष्ठी का पर्यायवाची की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी सभा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन, इस वाक्य में पूछ लिया कौन सा अलंकार दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा की गई, यानी कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो, जिसका मन, यानी कि एक दूसरे से उपमा की गई है। जब उपमा की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार का यूज होता है, यानी कि कंपैरिजन किया गया है। दिए गए वाक्य में उत्थान शब्द का विपरीत तार्थक पूछ लिया, उल्टा शब्द क्या होगा। उत्थान शब्द का बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा भी उत्थान का उल्टा हो जाएगा पतन। गर्व करना मुहावरे के अंदर जो अर्थ पूछ लिया क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऐंठ कर चलना भी। नेक्स्ट है हमारे पास गुड़ न दें गुड़ की, इस लोकोक्ति की उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए, यानी कि आगे जो खालिस्तान सा दिया गया है वहां पर क्या आएगा। तो यहां पर हम बात करें गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हरियाणा जी के ग्रुप डी एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कवर कर लेते हैं सभी को। हरियाणा की स्थापना पूछी है, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पूछ लिया किसकी सिफारिश पर हुई थी, किसकी सिफारिश पर हुई थी।
राइट आंसर हो जाएगा सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर हुई थी। ये पूछ ले हरियाणा राज्य की जब स्थापना हुई थी उस समय कितने जिले थे? टोटल 7 जिले बनाए गए थे। सन 1965 की बात है जब भारत सरकार के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता के अंदर पंजाब विभाजन पर विचार किया गया था। इसी सिफारिश के ऊपर मार्च 1966 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? जे.सी. शाह की अध्यक्षता के अंदर पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था और 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया गया था। इस प्रकार जो लंबा संघर्ष चला था 17वें राज्य के रूप में उभर कर हरियाणा आया था। 1 नवंबर 1966 को स्थापना की गई थी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। कल की क्लास के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। जो आपका नया एग्जाम पैटर्न दिया गया सेम वही एग्जाम पैटर्न को हम कवर कराएंगे। और भी बहुत सारे ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर कवर करवाए गए हैं, परंतु जो HSC बार एग्जाम पैटर्न देती गई पहले उस पैटर्न पर कवर कराया। बाकी प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका ही इसके अंदर फायदा होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे से चले जाएंगे। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? प्रतिशत के अंदर पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा भाई 1.34%। हरियाणा का क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना है भी 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने कितने अभिलेख टोपरा वे स्तंभ पर अंकित हैं? 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अभी 3 अभिलेख यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना, किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था? कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 30 सितंबर 1803 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सराय अली वर्दी गांव की मस्जिद पूछली किस जिले के अंदर स्थित है? और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना मैथ और रीजनिंग को छोड़कर आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। सराय अली वर्दी गांव की मस्जिद किस जिले के अंदर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए गुड़गांव बोल सकते हो, गुरुग्राम बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरुग्राम के अंदर माता मसाणी का मेला भी है और माता मसाणी को शीतला माता भी बोला जाता है। गुरुग्राम की स्थापना पूछ ले 1 नवंबर 1966 को हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुड़गांव का जो नाम गुरुग्राम रखा गया था इन्हीं के कारण रखा गया था। यमुनानगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बूडिया नामक ऐतिहासिक कस्बे की नींव किस मुगल शासक के काल के अंदर रखी गई थी? बूडिया नामक जो ऐतिहासिक कस्बा है यमुनानगर से दूरी बताई गई है 12 किलोमीटर की, हुमायूं के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं की बात कर लेते हैं तो ये मुगल शासक थे और इन्हीं की बात कर लेते हैं तो ये 30 दिसंबर 1530 को अंदर गद्दी पर बैठे थे। इनकी मृत्यु पूछ ली जाती है कब हुई थी? 1556 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड डाटा है। 2-4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी आ सकते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस 2023 के लिए हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। बात कब की है? 22 जनवरी 2023 को। हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह पर इस बार जो 26 जनवरी को ये अपना जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की थीम इन्होंने पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022-23 के दौरान हरियाणा के अंदर बजट की आंक तालिका राशि पूछ ली भी। आंकलित राशि 2022-23 के अनुसार बजट की कितनी हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 1,77,255.99 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन 4 कथनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि हरियाणा राज्य को उत्तर पश्चिमी भाग खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है, ये गलत हो जाएगा। राज्य के अंदर जो उच्च कोटि के लौह अयस्क भंडार है कोई जरूरी नहीं, ये भी गलत है।
काइनेटिक नामक जो खनिज हैं वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलते हैं, ये राइट है। और ज़्यादातर खनिज हैं वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही मिलते हैं। क्वार्ट्ज नामक जो यमुनानगर के अंदर बताया जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वार्ट्ज हो ये सारे के सारे महेंद्रगढ़ के अंदर ही स्थित है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस या किन जिलों के अंदर शिवालिक क्षेत्र पूछ लिया जो भूमि कटाव को रोकने के लिए विश्व बैंक की सहायता से समन्वित जलागम विकास परियोजना चलाई जा रही है। शिवालिक क्षेत्र के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर 85 का ऑप्शन नंबर 4। जो शिवालिक की पहाड़ी के अंदर ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कि यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, ये जो पूर्वी हमारा हरियाणा का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 86 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन बढ़ाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी। बिजली क्षेत्र कनेक्शन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ग्रामीण बिजली कनेक्शन योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस योजना की हम बात करें तो 100 से लेकर 200 रुपए की आसान किस्तों पर बिजली कनेक्शन मिल जाएगा, ऐसी चीज यहाँ पर बताई गई है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष +2, 10, +2, +3 शिक्षा प्रणाली लागू की थी। राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1976-77 के तहत ये प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कथन असत्य पूछ लिया। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा कथन है वो असत्य होगा। तो डियर इसके अंदर जो 88 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इंदौरी नदी 2 शाखाओं में बन जाती है, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णावती नदी है वो रेवाड़ी और झज्जर के क्षेत्र में सिंचित होती है। दोहन नदी है साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। HSC इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ चुकी है। टांगरी नदी है, ये चीज यहाँ पर गलत है। टांगरी नदी की मैं बता दूं, परंतु टांगरी नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के अंदर बहती हुई राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अंदर सड़कों की सबसे कम लंबाई पूछ ली। किस जिले के अंदर सड़कों की सबसे कम लंबाई है, तो पंचकुला के अंदर भी। अगर बात कर लेते हैं इसके अंदर कुल लंबाई कितनी है, तो 73 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बताई गई है। राज्य के अंदर कुल सड़कों की बात करें 474। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भी निम्नलिखित में से बताना है हमें, ये चीज इनको मिलान करना है। ये जिले दिए हैं और यहाँ पर जो साक्षरता का प्रतिशत है वो कितना है, इनको हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंबाला की, तो अंबाला हो जाएगा 81.74 पर भी। नेक्स्ट पर आ जाता है पानीपत। पानीपत की बात करें, पानीपत 75.94। रोहतक की हम बात कर लेते हैं तो रोहतक आ जाएगा आपके पास 80% और फरीदाबाद आ जाएगा 81%। ऑप्शन नंबर 4 डियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 1916 के अंदर रोहतक जिले के कांग्रेस कमेटी के मंत्री कौन बने थे। वर्ष 1916 के अंदर कौन कांग्रेस के कमेटी के मंत्री बने थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कोई नहीं, बता दूं मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से। तो रोहतक जिले से 1916 के अंदर सर छोटूराम की बात करें तो इनका जन्म 24 नवंबर 1889 को। बहुत बार HSC इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। कहां पर हुआ था, झज्जर के अंदर। जो गांव की बात करें गढ़ी सांपला के अंदर साधारण परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और 1916 के अंदर पहली बार रोहतक के अंदर जो कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, वहां पर कमेटी के प्रथम प्रधान की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, सर छोटूराम को बनाया गया था। नेक्स्ट पर बात करें 92 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 करके दी हुई है। इनका भी हमें क्या करना है, मिलान करना है। जो अभिनव लोहान है इनका संबंध किससे हो जाएगा, गोल्फ से हो जाएगा। अभिनव लोहान। संदीप कोठिया की हम बात करें, संदीप कोठिया का संबंध हो जाएगा हैंडबॉल से। सुरेश यादव की हम बात कर लेते हैं, ये हो जाएंगे भी धावक। और सुनीता शर्मा हो जाएंगे जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेने। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। ग्रुप सी के भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कवर करा रखें और 60 से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करवा चुका हूं। अब नया पैटर्न ग्रुप डी का दिया है, तो ग्रुप डी के पैटर्न पर नई सीरीज हमने आज से शुरू कर दी है। युद्ध काल के अंदर रोहतक उपक्षेत्र को कहा जाता था, क्या कहा जाता था युद्ध काल के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुधान्यक बोला जाता है। बहुधान्यक का मतलब अत्यधिक समृद्ध भूमि। जो ये रोहतक की हम बात कर लेते हैं, युद्धकालीन की बात हुई है तो युद्धकालीन जो सांचे प्राप्त हुए थे, कहां पर प्राप्त हुए थे, रोहतक के एक शहर पूछ लिया जाता है, खोखरा कोट नामक स्थान है, वहां पर युद्धकालीन के सांचे के जो सिक्के प्राप्त हुए थे।
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले के अंदर शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार ही नहीं है? शिवालिक की पहाड़ियां पहले मैं कर चुका हूं, आपको बताया था अभी, एक अंबाला के अंदर, पंचकुला के अंदर, यमुनानगर के अंदर, तो रोहतक के अंदर इसका विस्तार नहीं है। थोड़ा सा डिटेल से बता दूं तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो कहां पर पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। कई बार इसकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। इसकी सामान्य ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं तो 900 से लेकर 2300 भी, 900 से, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो आप आवाज़ ध्यान से सुन लेना, इसकी सामान्य जो ऊंचाई है वो 900 से लेकर 2300 मीटर तक बताई गई है। इसका जो विस्तार मैंने बता दिया, अंबाला के अंदर, पंचकुला के अंदर और यमुनानगर जिले के अंदर पाया जाता है। और कई बार एग्जाम के अंदर जो ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं इनसे नदी पूछ ली जाती है। कौन सी नदी? एक घग्गर होगी, एक मारकंडा होगी, एक टांगरी नदियों का उद्गम स्थल है वो कौन सा माना जाता है? कौन सी पहाड़ियां मानी जाती है? शिवालिक की पहाड़ियां ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंदर या 19वीं सदी के अंदर हरियाणा में मुसलमानों के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार करना है? 19वीं शताब्दी के अंदर मुसलमानों के संदर्भ पर ये बातें दी गई है, इन कथनों पर हमें विचार करना है। कौन से कथन सही है, कौन से कथन गलत है? 95 नंबर क्वेश्चन देखिए डियर, इसके अंदर देखें 19वीं सदी के अंदर हरियाणा के अंदर 28% मुसलमान थे जो अनेक जातियों के अंदर विभाजित थे। बिल्कुल राइट बात है। और बात कर लेते हैं जो इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे कि गुड़गांव के अंदर, तो ये गुड़गांव के अंदर भी ये भी राइट हो जाएगा। भी मुसलमानों ने गुड़गांव के अंदर मेव कृषक प्रमुख थे, ये भी राइट है। ऊपर वाला भी राइट है। रोहतक, हिसार और करनाल जिलों के अंदर मुसलमान रंगड़ कहलाते थे, ये भी करेक्ट है। और रंगड़ पूछ ले कौन से? राजपूत थे, भी मूलतः क्या थे? राजपूत थे, जो बाद के अंदर क्या बन गए थे? मुसलमान बन गए। तो ये चारों के चारों कथन है 19वीं शताब्दी के अंदर मुसलमानों के बारे में सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, नारनौल के समीप है नसीबपुर गांव। बहुत बार अच्छी सी इसको भी पूछ चुकी है। वहां पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के अंदर जो 3 शक्तियां हैं वो नष्ट कर दी थी। अंग्रेजों ने वो कौन कौन सी शक्तियां हैं वो नष्ट की थी? राइट आंसर हो जाएगा डियर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। एक तो रेवाड़ी था, एक जज्जर था और कौन था? जोधपुर था। ये तीनों शक्तियां 1857 के अंदर जो नसीबपुर के अंदर जो नष्ट कर दी गई थी। 1857 की बात करूं, नारनौल से कौन हो जाएंगे? रावतुल्ला राम को क्रांतिकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराखंबा छतरी कहां पर स्थित है? बाराखंबा छतरी की हम बात कर लेते हैं, होडल के अंदर स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। होडल की बात करें तो यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर आता है। भी किस जिले के अंदर आता है? फरीदाबाद जिले के अंदर आता है। कई बार इसका क्या पूछ लिया जाता है? निर्माण पूछ लिया जाता है। तो 1754 से लेकर 64 के बीच इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण की बात करें किसके द्वारा करवाया गया था? तो भरतपुर के राजा थे। कौन थे? सूरजमल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। बाराखंबा छतरी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। जिला रोहतक के अंदर स्थित कौन सा शहर? महम नामक कस्बा बोल सकते हो। इसका जो पुनर्निर्माण है बनिया जाति के पिसोरा नामक व्यक्ति के द्वारा पूछ लिया कब करवाया गया था? जो महम का निर्माण है फिर से करवाया गया था बनिया जाति के पिसोरा नामक व्यक्ति के द्वारा पूछ लिया कब कवर करवाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर 1266 के अंदर। 1266 के अंदर यहां पर महम की बता दूं मैं, रोहतक के महम के अंदर 24 चबूतरा है जो ऐतिहासिक चबूतरा माना जाता है। 24 की बात करूं यानी कि 24 गांव की पंचायतें इकट्ठा होकर किसी भी क्षेत्र के अंदर समस्या के बारे में फैसला ले सकती है। तो 1266 के अंदर इसका निर्माण कवर करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास डियर 99वां क्वेश्चन। और इससे पहले एक बार फिर से बता देता हूं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। आपके द्वारा किया गया एक लाइक मेरे को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रेरित करेगा। हरियाणा सरकार ने, और कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्लास के प्रति अपनी राय जरूर दें, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था? हरियाणा सरकार के द्वारा किस वर्ष बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2026 तक हरियाणा सरकार का मानना है कि हम हरियाणा को बाढ़ मुक्त बना लेंगे। और ये बात की हम बात कर लेते हैं तो ये बात 19 जनवरी 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो अध्यक्षता हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, जब इन्होंने ये बात बोली थी। और ये जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की पूछ ले कौन सी बैठक थी? तो ये 54वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 54वीं बैठक थी। और इसके अंदर बोला गया था कि 2026 तक हम हरियाणा को बाढ़ मुक्त बना लेंगे। आगे क्वेश्चन है 2021 की जो वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य के अंदर वृक्षों का आवरण पूछ लिया कितनी दूरी तक ये फैले हुए, कितने वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए? तो 1603 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए। भौगोलिक स्थिति पर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कितने प्रतिशत पर? तो 3.63% तक। ये थे डियर